ने अपने क्यू नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी की आय में 36% की कमी आई है और कंपनी घाटे से मुनाफे में ज़रूर आई है, लेकिन यह आंकड़ा एडजस्टमेंट की वजह से आया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी की अन्य आय में बड़ी बढ़ोतरी की वजह से घाटे से मुनाफे का आंकड़ा सामने आया है। कंपनी अब भी एबिटा घाटे में ही है। नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ अरविंद सुब्रमण्यन। अरविंद जी, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, आय जो है वहां पर हमने 36% के आसपास का हिट देखा है। क्या आप ये बता पाएंगे कि कब रेजिडेंशियल की जो आय है वो नॉर्मलाइज होगी, और अगर हम पूरे फिस्कल की बात करें तो कलेक्शन में सुधार कब देखने को मिलेगा? हमारे बिजनेस में तीन ऑपरेशनल आंकड़े हैं जो मायने रखती है। एक रेजिडेंशियल सेल्स, जिसमें हमने 602 करोड़ की सेल्स रिकॉर्ड की है, जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस है हमारी हिस्ट्री में। इसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पिछले साल पूरे साल में हमने 1028 करोड़ की सेल्स की, और फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने 600 करोड़ से ऊपर सेल्स किया है, जो नॉर्मली सीजनली एक वीक क्वार्टर माना जाता है रियल एस्टेट में। दूसरा आंकड़ा हमारी इंडस्ट्रियल लीजिंग, जो हमने 118 करोड़ की है पहले क्वार्टर में। पिछले साल पूरे साल में हमने 300 करोड़ के लगभग लीजिंग की थी। और तीसरा आंकड़ा हमारी कैश कलेक्शंस, जो लगभग 270 करोड़ है फर्स्ट क्वार्टर में, और पिछले साल में लगभग 1000 करोड़ की कलेक्शंस थी। तो हमारी जो ऑपरेशनल फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट भी हमने डिक्लेयर की है 75 करोड़ की, जो बहुत ही हार्टनिंग है। जो रेवेन्यू रिकग्निशन की बात आपने की है, वो हमारे बिजनेस में रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज होती है पीएनएल में जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलती है बिल्डिंग को। तो वो थोड़ी लंपी रहती है, क्योंकि इस क्वार्टर में हम देखा जाए तो ज्यादा कंप्लीशंस नहीं थी, इसीलिए रेवेन्यू जो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू दिखती है वो कम दिखती है। लेकिन अगले क्वार्टर में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आएगी, तो रेवेन्यू दिखेगी पीएनएल में। मिस्टर अरविंद, पिछले साल कंपनी ने प्रोजेक्ट में 4 से 14% की प्राइस हाइक की थी। क्या आगे भी प्राइस हाइक की उम्मीद की जा सकती है? हम देख रहे हैं कि जो प्राइस हाइक्स हमने किया है वो काफी हद तक अब्जॉर्ब हुई है मार्केट में। वेलोसिटी में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई है। तो इस वजह से हमारी जो अप्रोच है प्राइसिंग की, वो काफी डायनामिक है। सिचुएशन टू सिचुएशन हम देखते हैं। एक प्रोजेक्ट में अगर काफी माल बिका हुआ है, कम माल बचा हुआ है, तो हम प्राइस ज्यादा बढ़ाते हैं। जैसे डिमांड आ रही है उसके रिस्पॉन्स में हम प्राइस बढ़ाते हैं या घटाते हैं थोड़ी सी। तो ऐसे एक डायनामिक प्राइसिंग जो हम एयरलाइन इंडस्ट्री में देखते हैं, फ्लाइट सीट्स की, या होटल इंडस्ट्री में देखते हैं। अरविंद जी,